भगवान शिव का जब विवाह होने वाला था तो विवाह का जो संयोजन है, ऑर्गेनाइजेशन है, हरिद्वार की ही घटना है, वो भगवान नारायण ने अपने हाथ में ली। जब श्रृंगार की बारी आई तो भगवान ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप श्रृंगार कर लीजिए। भगवान शिव बोले श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। बोले कलश का कितना श्रृंगार होता है, उसके ऊपर लोग फूल पत्ती चढ़ाते हैं, कुमकुम डाली जाती है, पर अंदर क्या रखते हैं? मिट्टी। बोले ये जो शरीर है मिट्टी तो है, इसके ऊपर श्रृंगार की आवश्यकता है। मैं बोले भस्म को धारण करूँगा। भगवान बोले अरे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, विवाह का समय है, आप इस तरीके से श्रृंगार को करके आ रहे हैं। तो भगवान शिव बोले बेइज्जती आपकी होगी, आपने विवाह कराया, मैं तो निर्विकार हूँ। बोले मुझे बेइज्जती की कोई आवश्यकता नहीं, विवाह कराने वाले आप हैं। अब भगवान विष्णु जो है उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा भाई ऐसे में क्या किया जाए। उन्हें देवर्षि नारद को बुलाया। देवर्षि नारद से कान में कहा कि तुम जाओ और कोई व्यवस्था करो कि भगवान जो है श्रृंगार को धारण करें। उन्होंने कहा क्या व्यवस्था करी जाए। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें समझ में आए वो करें। उन्होंने कहा कि यदि भगवान शिव कुपित हो गए तो आप रक्षा करना। बोले रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी। बोले तुम जाकर के व्यवस्था करो। देवर्षि नारद तुरंत गए और हिमालय के घर में पहुँचे माँ पार्वती के पिताजी, और मैना देवी से जाकर के बोले कि आपने आपके दामाद को देखा है। बोले देखा नहीं है, तारीफ बहुत सुनी है। बोले आइए मैं लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर वर पक्ष है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे बारात में शामिल होने के लिए। ब्रह्मा जी आकर के पहुँचे तो इतने सुंदर सारे के सारे अच्छे से अच्छे हाथी पर, अश्व पर, बड़ी बड़ी पालकी पर आकर के पधारे तो मैना देवी झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। उनने नारद से पूछा ये है? बोले ये नहीं है, तो भगवान के ज्योतिषी हैं। बोले अभी भगवान आने वाले। उनके पीछे जो है कुबेर का आगमन हुआ, और भी ज़्यादा वैभव के साथ कुबेर आए। उनने कहा ये हैं? बोले नहीं नहीं, तो भगवान के मुनि में भगवान का आगमन होने वाला है। उनके पीछे पीछे और बड़े बड़े लोग आए, एक के बाद एक लोग आने लगे। मैना देवी हर बार पूछती कि ये है? बोले ना ना ये नहीं है, भगवान का आगमन होने वाला है। फिर भूत प्रेतों का आगमन शुरू हुआ। भूत प्रेतों को देख करके मैना देवी घबराई कि ये कौन है। अब भगवान तो विश्वनाथ है। बोले ये भी भगवान के सहयोगी। अभी आपने देवताओं को देखा, अब आप दानवों को देखो। बोले ये भी भगवान के सहयोगी हैं। अब जब उनका आगमन हुआ और सबसे अंत में देखा कि भगवान आकर के खड़े हुए, बैल के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके कंधे पे सर्प लटका हुआ है, इधर से जो है हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए हैं, चिता की भस्म को लगाए हुए हैं, तो मैना देवी घबराई। मैना देवी ने उनसे जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। बोले आप ही श्रृंगार कराइए। तो भगवान विष्णु उनसे क्या बोले? बोले बाकी के सारे जीव जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो काम उनके ऊपर सवार हो जाता है। भगवान शिव वो हैं जो काम को भस्म करने के बाद विवाह करने के लिए जा रहे हैं। बोले आप इनको दोनों ही रूपों में धारण करिए। जैसे ही ये भाव मैना देवी के मन में आया, उनने भगवान शिव का वो रूप पाया जिस रूप को हम कल्याणकारी शिव कह करके पुकारते हैं। श्रावण के पवित्र मास में हम भगवान शिव के उन दोनों ही रूपों का धारण करते हैं। महाकाल भी वो हैं और आदि योगी भी वो हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।